कोई जरूरत नहीं, आप पढ़े लिखे हैं तो भी काम कर सकते हैं, गैर पढ़े लिखे हैं तो भी काम कर सकते हैं, छोटे बड़े अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। बस एक चीज से फर्क पड़ता है, क्या आपको कमाना है, पैसे कमाने हैं, पक्का कमाने हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि पैसे आप यहाँ से कम टाइम में कैसे कमा सकते हैं। क्या जानने के लिए तैयार हैं? तो यहाँ से आप बहुत बढ़िया तरीके से पैसे कमा सकते हैं। देखिए, अभी आप कहाँ से खरीदारी करते थे? बाजार से। प्रत्येक व्यक्ति क्या करता? पैसे देता है दुकानदार को, और क्या मिल जाता उसको? सामान। सही है। और एक व्यक्ति साल भर में लगभग 50,000 से लेकर के लाख रुपए की खरीदारी कर डालता है। सही है या गलत है? क्या मिलता है उसको? सामान। क्या किसी ने भी आपको 15 से 20,000 रुपए वापस दिया? क्या नहीं दिया ना। लेकिन क्या उस पैसे से दुकानदार को फायदा नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने जो मेहनत से पैसा कमाया था, उस पैसे को हमने, जो भी व्यक्ति जहां से भी पैसा कमाता है वो कहाँ चला जाता है? इन सब दुकानों में ही चला जाता है। लेकिन उससे क्या आपको पैसा मिला? कोई नहीं। तो कि आपने क्या करना है? सिर्फ दुकान को चेंज करना है। अगर बात पैसे कमाने की आ जाए तो क्या दुकान चेंज कर सकते हो कि नहीं? हाँ जी, कर सकते हैं कि नहीं? क्या करना है? जो आपको चाहिए, हमारे हिसाब से नहीं कि मैं कह दूं कि ये खरीद लो, नहीं। 140 प्रोडक्ट है अपने पास, आने वाले, मसाला भी आने वाला है। यानी कि जो आपको चीज चाहिए, आपने उसी चीज का यहाँ पैसा देना और आपको वो सामान मिल जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी एक नंबर की होगी। आपने पैसे दिए, सामान मिल गया, आपने यहाँ पैसे दिया तो सामान यहाँ मिल गया, तो बात किस बात की है? अब कई लोग यहाँ पे टेंशन में आते हैं, अरे भगवान मैं तो जुड़ गया था, बर्बाद हो गया। कुछ समझदार लोग बोलते हैं, बोले अरे ये तो बेकार का काम है, जुड़ना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, बेकार का काम है। तो अभी समझदारी वाला काम करके कौन सा करोड़पति बन गए तुम? अभी तक तो समझदारी वाला ही काम करते आए हो ना। हाँ जी भाई, सब लोग समझदारी वाला काम करते आए कि नहीं? तो क्या हुआ? बने लखपति, बने करोड़पति। तो थोड़ा ना समझ वाला भी कर लो है। थोड़ी ना समझ काम करके अगर पैसा आ जाए तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आपने पैसा दिया और आपको सामान मिल गया, तो नुकसान क्या हुआ? हाँ, इतना जरूर होगा कि थोड़ा सस्ता महंगा हो सकता है। अब क्वालिटीदार चीजें लोगे तो महंगी तो मिलेंगी। अब मार्केट में जाओगे तो आपको 150 रुपए का भी जूता मिलता है, वो रोड के किनारे पे मिल जाएगा। सही है गलत है? और आपको 2,500 का भी मिलेगा रेड चिप, वो शोरूम में मिलेगा। मिलता कि नहीं मिलता? लेकिन बिकते दोनों हैं। बिकते कि नहीं बिकते? रीबॉक का खरीदोगे तो और महंगा मिलेगा। साड़ी आपको 100 रुपए की मिलती, 100 की 2 भी मिल जाती। सही है गलत है? और साड़ी आपको 500 की मिलती, 5,000 की भी मिलती है। अच्छा, खरीदने वाले खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? लेकिन क्वालिटी को जो समझता है वो खरीदता है, जो क्वालिटी के नहीं समझता वो 100 की भी खरीदता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो आपने क्या किया? दुकान को चेंज कर दिया, पैसे दिया और आपको सामान मिल गया, तो कोई नुकसान हुआ क्या? लेकिन क्या होगा, फायदा क्या होगा कि अभी तक आप यहाँ से खरीदारी करते आए तो कोई पैसा नहीं मिला, कोई रोजगार नहीं मिला। यदि आप यहाँ से करेंगे तो आपको पैसा कमाने का एक मौका मिलेगा यार, और रोजगार भी आपको मिलेगा। अगर इतना सा काम करने से अगर पैसा आ सकता है तो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और ये बात मेरे को समझ में आ गई थी 16 से 17 महीने पहले, क्योंकि मैं बीएससी कंप्लीट हुई एग्रीकल्चर साइंस 2016 में मैंने बीएससी कंप्लीट किया था। घर परिवार में दिक्कतें थी तो मैंने काम करना शुरू किया, टीचिंग का भी काम किया, कंप्यूटर सेंटर में भी काम किया। तो जब तक काम करते थे तब तक पैसा आता था, काम करना बंद तो पैसा आना भी बंद। तो मैं एक तलाश में था कि कोई मुझे ऐसा काम मिले जिसमें मैं एक बार मेहनत करूं और मेरा पैसा बढ़ता चला जाए, मैं 10-15 हजार में सीमित ना रहूं। तो मुझे कहते जहां चाय होती है वहां राय होती है। मुझे इस सिस्टम की जानकारी हुई और मैंने देखा, जब समझा तो मेरे दिमाग में एक चीज आएगी, इसमें खोने के लिए क्या है? अगर मान ले 2, 4, 10, 15 हजार का प्रोडक्ट मैं खरीद लेता हूं तो वो तो मैं यूज भी कर सकता हूं, किसी को दे भी सकता हूं, तो लॉस क्या है? घाटा क्या है? क्या इससे पहले हमने क्या 10-15 हजार का कहीं से सामान नहीं खरीदा? अरे इससे कई गुना ज्यादा खरीदा। सही है कि गलत है? लेकिन कभी कैरियर बना क्या? कभी पैसे कमाने का रास्ता मिला क्या?
लेकिन जैसे इसका प्लान गीतांजलि में हमने आपको बताया, ऐसे ही मेरे को मेरे सीनियर ने बताया था कि अगर इस सिस्टम में आपने शुरुआत कर ली, खरीदारी करके आपने बिजनेस को कोड को एक्टिवेट कर लिया, आपने यूज करना है, लोगों को बताना है, और यदि कोई व्यक्ति प्रोडक्ट लेता तो उसको देना, यही काम करके आप लाखों रुपया भी इसमें कमा सकते हैं। तो उस दिन मेरे को ये बात समझ में आ गई, और उस दिन मेरा सर ऐसे ना हो करके, शंकाओं में ना जा करके एक प्लस पॉइंट में चला गया कि एक बार करके देखते हैं। जब 15-16 साल पढ़ाई कर ली, लाखों रुपया खर्च कर दिया, लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी 30-40 हजार की जॉब क्लियर नहीं हुई, तो ये तो 10-15 हजार का सामान ही खरीद रहे हैं, क्या नुकसान है। तो अपने आप को समझाया, किसी से डिसीजन नहीं लिया। यहाँ पे लोग क्या करते, सुनते खुद है, डिसीजन मेरा घर वाला लेगा। अब घर वाले को TW पता ही नहीं है, सुनेंगे हम, डिसीजन लेगा दोस्त, सुनेंगे हम, डिसीजन लेगी हमारी भाभी, हमारी चाची। अरे भाई चाची से पूछ तो लो AWPL के बारे में जानते हो कि नहीं। कहानी लोगों के साथ यही होती है। अब बात तो ये होगी कि लड्डू आपने खाया और टेस्ट पूछने जा रहे हो पड़ोसी से, तो क्या बताएगा वो, क्या बताएगा, मीठा है कि नहीं। तो क्या होना चाहिए कि डिसीजन जब सुना आपने, समझा आपने, तो डिसीजन कौन अच्छा ले सकता है, खुद ही ले सकते हो। कहते हैं ना, कठिनाई परेशानी ना आए जिंदगी में तो क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो जीने में। जब कुछ करने की चाह होती ना इंसान के अंदर, कुछ चाहत होती ना, तो उसे कोई नहीं रोक सकता, समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आदमी खुद उठता है, खुद प्रयास करता है, खुद भागता है, खुद मेहनत करता है, खुद रास्ते बनाता है, जिसके अंदर चाहत होती है, लगन होती है। यानी कि एक चीज समझ लीजिएगा, दुनिया आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगी, दुनिया आपका पैर खींचेगी हमेशा। अगर आप चाहते हो कि आपके परिवार में खुशियां आए, यदि आप चाहते कुछ अच्छी अचीवमेंट हो, यदि आप चाहते कुछ बढ़िया पैसा आए, तो मेहनत ही आपको ही करना पड़ेगी। विश्वास खुद पे आपको ही करना पड़ेगा, दुनिया नहीं करेगी। दुनिया तो सिर्फ टांग खींचने का काम करती है। तो कर सकते हैं अपने आप पे भरोसा? अरे कर सकते हैं दुकान को चेंज, कर सकते हैं। अगर इतना सा काम आप कर सकते हो तो यहाँ से आप बेहतरीन पैसा कमा सकते हो।